सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ये चैप्टर आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसका कुछ पोर्शन दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन हम इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बिल्कुल बेसिक से स्टडी करेंगे। एंड ओनली थिंग आई एम एज्यूमिंग इज कि आपको सीक्वेंसेस एंड सीरीज के बारे में हल्की सी नॉलेज है। तो इससे पहले कि हम एपी स्टार्ट करें, वील डू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑन जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ठीक है, तो लेट्स टेक अ फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज कि हमें फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है। वी हैव टू राइट फर्स्ट 5 टर्म्स of some sequence which is given by whose nth term is given by 2 raised to power n. This is the nth term. तो हमें पहली 5 टर्म लिखनी है। तो लेट्स से a1 will be 2 raised to power 1। यहाँ पे हम जब n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने पास पहली टर्म आएगी और 2 की पावर 1। सिमिलरली सेकेंड टर्म will be 2 raised to power 2, a3 will be 2 raised to power 3, that is 8. This will obviously be equal to 4, and fourth term will be 2 raised to power 4, that is 16. And we can find the fifth term as well, that is 2 raised to power 5 is equal to 32. इसके अलावा आपसे मान लो कोई भी टर्म पूछियो, लेट्स से 17th टर्म, तो a17 can be easily found out by substituting the value of n as 17, right? Let's take another example. मान लो कि इसमें आपको 6 टर्म पूछिए, यू हैव टू फाइंड द 6th टर्म, और आपको गिवन है कि फर्स्ट टर्म जो है 1 है एंड यू हैव अ रिलेशन an इज इक्वल टू 2 टाइम्स an माइनस 1। इस तरह से मान लो आपके पास क्वेश्चन गिवन है और आपको छठी टर्म ढूंढनी है। तो अब देखिए कि अगर आप 6 डालेंगे मान लो यहाँ पे, तो यू विल हैव a6 एज 2 टाइम्स a5। तो आपको a5 चाहिए इसके पहले कि आप a6 ढूंढ पाओ। अगर आप a5 डालते हो तो यू विल हैव 2 टाइम्स a4 हियर। तो अब आपको a4 चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि आपको बेसिकली सारी टर्म्स चाहिए होंगी इसके पहले कि आप a6 पे पहुंच सको। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले a2 फाइंड आउट करते हैं। a2 विल बी 2 टाइम्स a1। a1 ऑलरेडी गिवन है 1, सो a2 की वैल्यू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आ जाएगी। अब हम a3 फाइंड आउट करेंगे विच विल बी 2 टाइम्स a2, सो 2 इंटू a2 की वैल्यू अब 2 आई है तो 2 इंटू 2 विल बी 4। a4 विल बी 2 टाइम्स a3, this gives you 2 into 4 as 8, and a5 will be 2 times a4, so 2 into 8 16, and then we can find a6, that is 2 times a5, so 2 into 16 equal to 32। तो आप देखिए पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि उसमें हम डायरेक्टली कोई भी टर्म निकाल सकते थे, लेकिन इसमें हमें अगर 6 टर्म चाहिए तो उसके पहले हमें पांचों की पांचों टर्म्स चाहिए होंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक आइडिया कि किसी भी सीक्वेंस या फिर प्रोग्रेशन की हमें अगर nth टर्म चाहिए तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। दैट इज अर फर्स्ट यू कैन कॉल सीक्वेंस जो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी, राइट। सो एपी का बेसिक आइडिया सबको पता है, दैट इज कि डिफरेंस ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैज टू बी कांस्टेंट। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, उसको हम एपी बोलते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि पहली टर्म अपनी ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। ये देखिए अब कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस लें, अगली वाली टर्म से पिछली टर्म को घटाएं तो आपके पास डिफरेंस कितना आ रहा है, डी का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि ये डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ रहा है हर एक टर्म के बीच में। ठीक है, तो इस कांस्टेंट जो वैल्यू आ रही है इसको हम क्या बोल देते हैं,
ए कांस्टेंट जो आएगा अपना, दिस विल बी नोन एज कॉमन डिफरेंस. दिस ऑल्सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 10th क्लास. इफ नॉट तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा. तो ये अपनी इस तरह का अगर अपने पास प्रोग्रेशन आता है तो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. इसकी मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10. अब देखिए किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस निकाल के देखें तो वो सेम आ रहा है, दैट इज वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है. इसको हम d इक्वल टू 2 इस तरह से लिख सकते हैं, वेयर d इज द कॉमन डिफरेंस. ठीक है. तो अब अगर मैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म फाइंड आउट करूं, an, तो वो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कि एक अपने पास एक रिजल्ट आ जाए जिससे हम कोई भी टर्म इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फाइंड आउट कर सकें. अगर मैं इस प्रोग्रेशन को कंसीडर करूं, लेट्स से ये n टर्म्स तक आगे प्रोसीड कर रहा है, तो अब आप देखिए सेकंड टर्म में यहाँ पे 1d है, थर्ड टर्म में यहाँ पे 2d है, फोर्थ टर्म में यहाँ पे 3d है. तो nth टर्म में यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा. तो दैट विल बी अर फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज द nth टर्म ऑफ अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. किसी भी एपी की nth टर्म हमें निकालनी हो तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं. यह फॉर्मूला आपने 10th में बहुत बार यूज किया होगा. ठीक है, आगे चलते हैं. फिर एक बार यहां पे लिख देते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है उसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं. कॉमन डिफरेंस इज डी, एंड जो अपना ए है दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एंड ए एन इज ऑब्वियसली द nth टर्म ऑफ एपी. ठीक है. अब क्या होता है कि अगर तो डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो उस सिनेरियो में जो आपकी एपी है वो बढ़ती जाएगी, मतलब दैट विल बी एन इंक्रीजिंग एपी. देखिए जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक 2 है, कॉमन डिफरेंस में 3 ले रहा हूं, तो अगली टर्म आएगी 5, फिर अगली टर्म आएगी 8, 11, 14. तो आप देख सकते हैं कि अब ये जो एपी है अपनी वो बढ़ रही है क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है डी, दैट इज इक्वल टू 3, एंड दैट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. लेकिन अगर यही डी नेगेटिव हो तब आपको एक डिक्रीजिंग एपी मिलेगी. ये चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में ये कई बार यूज हो जाता है. देखिए मान लिया फर्स्ट टर्म फिर से 2 है और इस बार डी की वैल्यू +3 की बजाय -3 है, तो अब सीरीज देखिए कैसे बनेगी. इसमें से 3 घटाऊंगा मैं, -3 आना चाहिए ना कॉमन डिफरेंस, तो -1, इनका डिफरेंस लेके देखो -3 आएगा. देन यू विल हैव -4, -7, -10. तो इस तरह से ये एपी अपनी डिक्रीज होती जाएगी. सो अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो इट विल बी एन इंक्रीजिंग एपी, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर एपी इंक्रीजिंग एपी है, प्रोग्रेशन इज एन इंक्रीजिंग एपी, तो उस सिनेरियो में कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आएगा. एंड अगर डिक्रीजिंग एपी है तो उस सिनेरियो में कॉमन डिफरेंस विल बी नेगेटिव. ठीक है. अगला पॉइंट ध्यान रखने वाला यह है कि अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो आप किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस देख लें, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का. तो इन जनरल हम लिख सकते हैं कि आप nth टर्म में से उसके पिछली वाली टर्म माइनस कर दें. ए एन में से आप ए एन -1 जब करेंगे तो यूल हैव द कॉमन डिफरेंस. इस चीज का भी आप ध्यान रखें, क्वेश्चंस में यूज होगा. आगे जाके आपको मैं एग्जांपल्स कराऊंगा जिसमें हम ये कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे. ठीक है. फिर अब क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी इस कॉन्सेप्ट पे. मान लिया कि ये अपने पास एपी गिवन है. पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि वाकई ये एपी है कि नहीं है. तो उसके लिए हमने किन्हीं दो टर्म्स का, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना शुरू किया. तो यहाँ पे -3 आया, इधर भी आप माइनस करके देखें तो -3, इन दोनों का भी चाहे आप डिफरेंस देखें तो इट विल बी -3. तो ये तो कंफर्म है कि दिस इज एन एपी. अब हमें इसमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है. तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस. तो फर्स्ट टर्म तो हमें दिख रही है 5 है, और n-1 ये ऐसे आ गया, और d हमें दिख रहा है कि
-3 हमने कैलकुलेट किया है, सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यू विल हैव 5 -3n plus 3 which gives you 8 -3n as the nth term of this AP. This was really simple. फिर एक और एग्जांपल ली. अब मैं आपको ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा सो दैट बेसिकली एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस एक बार आप उसको गो थ्रू कर लो इस वीडियो में. ठीक है, तो अगला टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि आपको बताना है कि ये एक सीक्वेंस है अपना इस तरह से, तो इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म, विच टर्म इज 40, इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 40 आएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हमें ए एन गिवन है कि ए एन की वैल्यू इज 40. तो हम क्या करते हैं, इसका ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे. दैट विल बी फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस. आप देखिए -2 आ रहा है, किसी भी दो टर्म्स को माइनस करके देखो, तो दैट इज गिवन टू बी 40. दिस गिव्स यू n-1 इंटू -2 एज इक्वल टू, ये 72 उधर जाएगा एंड वट यू विल हैव इज माइनस ऑफ 32 एज द डिफरेंस. 40 माइनस 72 इज 32 माइनस 32. ये -2 और ये -32 कट के आपके पास 16 बचेगा एंड यू विल हैव n एज 17. ठीक है, तो मतलब ये 17th टर्म होगी अपनी जो कि 40 आएगी इस सीक्वेंस की अगर बात करें, इस एपी की अगर बात करें तो. अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर इस सिनेरियो में n अपना फ्रैक्शन में आ जाता, ठीक है, इफ n इज एन फ्रैक्शन या फिर n नेगेटिव आ जाता, तो हम क्या बोलते कि ये 40 डज नॉट एग्जिस्ट इन द सीक्वेंस. ठीक है, ये कब बोलते, जब n अपना फ्रैक्शन में आता तो. लेकिन अभी तो n अपना इंटीजर आया, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अब हम बोल सकते हैं कि 17th टर्म ही 40 होगी, ये एग्जिस्ट करेगी. बिकॉज फ्रैक्शन में क्यों नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगर आंसर आता है आपका लेट्स से 15/4 टर्म इज द टर्म 40, तो दैट इज नॉट पॉसिबल ना, बिकॉज 15/4 टर्म नहीं होगी. टर्म्स हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से टर्म्स आएंगे. ठीक है, we'll take another example and this time we'll take an example on the concept of logarithm as well. ठीक है, तो अब मान लो आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है log a log of ab. ये बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको बेसिक log के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए. log of ab स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये सीक्वेंस ap है या नहीं है. ठीक है, तो AP तभी होगा अगर इनका कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम आ रहा है. तो पहले हमने इन दोनों का डिफरेंस D1 मान लिया और इसको D2 मान लिया. तो D1 कैलकुलेट करते हैं. D1 विल बी log ऑफ AB माइनस log ऑफ A. अब log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, दैट विल बी log ऑफ AB अपॉन A विच गिव्स यू log ऑफ B एज द वैल्यू. सिमिलरली D2 कैलकुलेट किया हमने, दैट विल बी log ऑफ AB स्क्वायर माइनस log ऑफ AB, दैट इज इक्वल टू log ऑफ AB स्क्वायर ओवर AB, और ये भी कितना आ गया, log ऑफ B आ गया. सो हम बोल सकते हैं कि D1 और D2 इक्वल आ रहे हैं, तो ये जो आपकी टर्म्स हैं सीक्वेंस की वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रही होंगी. ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इज 184 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस. एक सीक्वेंस गिवन है 3 7 11. ठीक है, तो इस सीक्वेंस की क्या 184 कोई टर्म होगी या नहीं होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सोल्यूशन लिख लिया इसका. अब आप देखिए कि इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 आ रहा है, मतलब ये जो गिवन सीक्वेंस है वो डेफिनेटली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है अपना. तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की an का फॉर्मूला लगाएंगे. इसको हमने 184 माना और 3 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 4 इज इक्वल टू 184. अब अगर तो इसका आंसर अपना n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया,
तब तो फिर हम बोल देंगे कि ये टर्म इस सीक्वेंस की nth टर्म होगी, है ना, जो भी n की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर इन केस ये n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है या फिर नेगेटिव आती है, तो उस सिनेरियो में फिर हम कहेंगे कि अब ये टर्म इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म नहीं हो सकती। तो n-1 इंटू 4, ये हमने 3 घटा दिया तो यूल हैव 181 हेयर, एंड उसके बाद आपने इसको 4 से डिवाइड किया, so you'll have 181 over 4, which will give you value of n as 185 upon 4। ये 1 इधर आया और फिर एलसीएम लेके आपने ऐड कर दिया। तो 185/4 ये डिविजिबल नहीं है, तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है नंबर, तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। सो हम बोल सकते हैं कि दिस विल नॉट बी द टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये हमने पहले भी टच किया है एक क्वेश्चन में, तो अभी फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन था ये। फिर आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट टाइप पे आ रहे हैं। एपी में ही दूसरी टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ये होते हैं कि आपसे बोला जाएगा कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, कि इस गिवन सीक्वेंस की पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, और सीक्वेंस कुछ इस तरह से गिवन है 18.5, you'll have 17 3/4 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले तो हमने ये ऑब्जर्व करना है कि ये गिवन सीक्वेंस वाकई में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर कोई और सीक्वेंस बन रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इनका डिफरेंस निकाल के देखा, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा -3/4। इधर भी आप चेक करिए तो यूल हैव -3/4 हेयर एंड -3/4 हेयर एज वेल। ठीक है, तो अब डिफरेंस तो सिंस सेम आ रहा है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो हो ही गया। फिर हमने क्या किया कि हमें जो इसकी nth टर्म चाहिए वो लेस देन 0 चाहिए, वी नीड इट टू बी अ नेगेटिव टर्म। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया 20 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू -3/4, दिस शुड बी लेस देन 0। और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये 20 उधर गया, n-1 -3/4 लेस देन -20, और फिर आपने -4/3 से, या फिर आप ये कह लो कि ये 4 उधर गया और 3 इधर गया, विद साइन जा रहे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज n-1 ग्रेटर देन 20 इंटू 4/3। आई एम श्योर आपको ये इनइक्वालिटीज अब ऑपरेट करनी आती है, हमने ये फंक्शंस वाले चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। तो यहाँ से अपने पास आया 80/3, तो जब 1 इधर जाएगा तो 80/3 प्लस 1 हो गया, तो दिस विल गिव यू n ग्रेटर देन 83/3। अब 83/3 की आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखो तो 27.6 आती है। ठीक है, तो अब 27.6 जो वैल्यू आई, अब ये बोल रहा है कि n को 27.6 से बड़ा होना पड़ेगा। तो 27.6 से बड़ा इंटीजर कौन सा आएगा, 28 आएगा। तो बेसिकली हमारी जो 28th टर्म होगी इस सीक्वेंस की, ये जो गिवन सीक्वेंस है, दैट विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सो आई होप आई हैव मेड दिस कॉन्सेप्ट प्रिटी मच क्लियर। तो आपको इसमें अब कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, विल टेक अनदर एग्जांपल। अब इस क्वेश्चन में, ये आपने क्वेश्चन ना जो ये करवा रहा हूँ मैं नेक्स्ट, ये अपने 10th में भी इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे। ये क्वेश्चन हो गया, इसके अगले क्वेश्चन भी आपने मोस्ट प्रॉब्ली 10th में किया होगा। तो क्वेश्चन सेज कि m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि m प्लस nth टर्म क्या होगी। वी हैव टू फाइंड कि m प्लस nth टर्म, इस अगर ये एक्सप्रेशन गिवन है तो m प्लस nth टर्म क्या होगी। तो सोल्यूशन लिख लिया इसका, बहुत आसान है, m इंटू यहाँ पे mth टर्म का फॉर्मूला लगाया a प्लस m-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू n टाइम्स a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यूल हैव am प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो m² माइनस md इक्वल टू na प्लस n²
माइनस एन और यहाँ पे ये डी आ गया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, इन सब टर्म्स को इस तरफ ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए टाइम्स एम माइनस एन बना यहाँ पे, प्लस ये एम स्क्वायर डी यहाँ से आएगा माइनस ऑफ एन स्क्वायर डी, एंड इधर बचा आपके पास माइनस एम डी और वहां से आएगा प्लस ऑफ एन डी इक्वल टू 0। तो फिर क्या किया, ए इंटू एम माइनस एन, यहाँ पे डी कॉमन लिया तो अंदर आपके पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बचा, उसको हमने फैक्टराइज करके लिख लिया एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, एंड यहां से माइनस डी कॉमन निकाला तो यू विल हैव एम माइनस एन इन द ब्रैकेट। अब आप देखिए यहाँ पे भी m माइनस एन है, यहाँ पे भी m माइनस एन है और यहाँ पे भी, तो ये कॉमन आ जाएगा, m माइनस एन कॉमन आ गया, तो यूल हैव a प्लस यहाँ पे d है, यहाँ पे भी d है, इस d को भी कॉमन ले लिया और बचा m प्लस एन माइनस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब m और n तो इक्वल नहीं हो सकते ना, बिकॉज अगर m और n इक्वल हो गए तब तो फिर क्वेश्चन ही खत्म हो गया, फिर तो ये दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई पॉइंट नहीं है। और ऐसे भी जनरली क्वेश्चंस में गिवन रहता है कि m विल नॉट बी इक्वल टू n। तो बेसिकली यहाँ से रिजल्ट आया कि a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0। इसको हमने रख लिया साइड में। अब हमने देखा कि भाई अपनी टी एम प्लस एन क्या बननी थी, जिसको हम आप ए एम प्लस एन भी बोल सकते हो डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो। तो ए एम प्लस एन टर्म विल बी ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, ये बनना था और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाली है, दैट इज इक्वल टू 0। हेंस और ए प्लस ए एम प्लस एन टर्म विल बी इक्वल टू 0। तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे चलते हैं, एक सिमिलर क्वेश्चन लेते हैं जो आपने 10th में किया होगा। दिस क्वेश्चन सेज कि mth टर्म जो है वो 1/n है एंड nth टर्म जो है वो 1/m है और आपको a m इंटू nth टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फिर से वैसे स्टार्ट कर दिया, इसमें सबसे पहले फॉर्मूला लगाया mth टर्म का, a प्लस एम माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/n, और इसमें भी फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/m। फिर क्या करते हैं कि इस n को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गया ए एन प्लस एम एन डी, डी भी मल्टीप्लाई हो गया, माइनस एन डी इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे इधर आ गया ए एम प्लस एम एन डी माइनस एम डी इक्वल टू 1। तो इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और फिर क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशंस को अब हमने सॉल्व करना है ना, तो अब किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ से जैसे 1 और 1 इक्वल है, मतलब राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल रही होगी, तो यू कैन राइट इट एज ए एन प्लस एम एन डी माइनस एन डी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम एन डी माइनस एम डी। ये दोनों इक्वल आ गए तो ये तो कैंसिल आउट हो गया और बाकी सारी टर्म्स को इधर ही ले आए, इधर लेके आएंगे तो यू विल हैव ए एन माइनस ए एम और यहाँ पे बचेगा माइनस एन डी और यहाँ से आया प्लस ऑफ एम डी इक्वल टू 0। तो इधर a कॉमन लिया तो यू विल हैव n माइनस एम हेयर, एंड यहाँ से आप क्या करो माइनस d कॉमन ले लो तो यू विल हैव n माइनस एम हेयर एज वेल। तो यहाँ से m माइनस n या फिर कह लो n माइनस एम कॉमन आया तो a माइनस डी इधर इक्वल टू 0। सिंस ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस में m और n इक्वल नहीं होते हैं तो अपने पास रिलेशन जो बचा वो ये आया कि a माइनस डी इज इक्वल टू 0 विच गिव्स यू a इज इक्वल टू डी। तो इस इक्वेशन 3 को हमने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये देखिए आप, ये इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ सॉल्व किया तो a n प्लस एम एन डी की वैल्यू हमने a डाल दी और माइनस एन ए इक्वल टू 1, ये एन ए कैंसिल आउट तो a की वैल्यू आ गई 1/mn। अब सिंस a और d इक्वल है तो d की भी वैल्यू कितनी आ गई 1/mn। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि हमने जो टर्म निकालनी थी ए एम एन, दैट कैन बी रिटन एज a प्लस एम एन माइनस वन
इंटू कॉमन डिफरेंस, और डी और ए की वैल्यू हम यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो you'll have 1/mn plus 1 minus 1/mn, that gives you amn as equal to 1। तो ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। इसमें अब क्या बोला जाता है कि आपको वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन these given sequences। सीक्वेंसेस कौन से गिवन है, 3, 5, 7, 9, और ये बोला गया कि ये 60 टर्म्स तक है, अप टू 60 टर्म्स, एंड अनदर सीक्वेंसेस 2, 5, 8, 11, 14, दिस वन इज अप टू 50 टर्म्स, और हमें कॉमन टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन लिखा, बहुत आसान है ये। सबसे पहले तो ये देखा हमने कि कॉमन टर्म्स बन कौन कौन सी रही हैं। आप ध्यान से देखें अगर, तो एक तो 5 है, देन यू विल हैव 11, आफ्टर दैट यू विल हैव 17। आप ध्यान से चेक करें कि इसकी टर्म और इसकी टर्म जब आप कॉमन देखेंगे तो ये वाली सीरीज बनेगी जिनका कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है। अब हमें बस ये फाइंड आउट करना है कि लास्ट टर्म कौन सी बन सकती है। तो अगर आप इसकी लास्ट टर्म देखें तो इसकी 60th टर्म निकालो आप, a60, दैट विल बी फर्स्ट टर्म प्लस 60 माइनस 1 इंटू 60 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इस केस में 2 आ रहा है, तो इसको कैलकुलेट किया तो अपने पास आ गया 121। इस तरह से आप इसकी a50 निकालो लास्ट टर्म, दैट विल बी 2 प्लस 50 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 है तो ये हैव 149। तो अब ये एक बात तो श्योर हो गई कि ऊपर वाली जो सीरीज है वही गवर्न करेगी कि इसमें कितनी टर्म्स आती है, बिकॉज इसकी लास्ट टर्म 121 आ रही है और इसकी 149। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 121 के बाद भी कॉमन टर्म्स आनी शुरू हो जाए। तो लास्ट टर्म जो हमने निकालनी है वो 121 से छोटी ही होनी चाहिए। मतलब कि इस सीरीज की मैं अगर tn निकालूं तो दैट हैज टू बी लेस देन, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, इक्वल टू हो सकती है, दैट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 121। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया 5 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इस केस में 6 आ रहा है, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 121। इसको आप सॉल्व कर लो तो यूल हैव n लेस देन इक्वल टू 20.6। तो n की वैल्यू 20.6 से छोटी होनी चाहिए। इससे हमें साफ पता है कि इंटीजर्स 20.6 से छोटा कौन सा होगा, 20 होगा, तो n की वैल्यू बेसिकली 20 होगी। तो यूल हैव 20 कॉमन टर्म्स इन दीज टू सीक्वेंसेस। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आप इसको रिवाइज कीजिए, and we'll be continuing our discussion on arithmetic progression in the next video. Alright, so see you in next video. Thank you.